जय हिंद दोस्तों, मैं राजा बाबू आप सबको इंटरनेट के जंजाल में स्वागत करते हैं। आशा न विश्वास है कि आप सब पूर्ण रूप से ठीक होंगे। और आज से हम कंप्यूटर बेसिक का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बेसिक ही नहीं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज सिखा कर ही रहेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक मशीन है। कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, ये याद रखेंगे। इट वर्क टेक इनपुट डेटा। ये क्या काम करता है? ये हमसे इनपुट लेता है। इनपुट क्या होता है हम आपको बताएंगे। ये हमसे इनपुट लेता है, फिर अपना दिमाग लगाता है, मतलब प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको आउटपुट देता है। ठीक। उसके बाद इनपुट हम जाने कि इनपुट कैसे लेता है। मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर एक तरह का कंप्यूटर ही होता है ना, छोटा कंप्यूटर। ये बाद में आपको पता चलेगा। मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक। तो कैलकुलेटर हमको 2+2 करना है। क्या करना है? 2+2। जो हम बटन दबाएंगे 2+2 क्या कर रहे हैं? हम उसको इनपुट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। फिर वो अपना दिमाग लगाएगा, मतलब वो 2+2 को ऐड कर रहा है अपने दिमाग में, मतलब क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। उसी को बोलेंगे प्रोसेस। ठीक। उसके बाद आउटपुट देता है हमको 4। स्क्रिप्ट लिखता है ना 2+2=4, तो वो हमारा लिए आउटपुट हुआ। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट्स क्या है? तो जैसे होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब होता है सब हार्ड है, एकदम कठोर। जैसे हार्डवेयर में क्या आ गया? आपका माथा। ठीक। ये तो एकदम एग्जाम्पल में रखिए। हार्डवेयर में आपका आ गया माथा। ठीक। हार्डवेयर में कंप्यूटर में देखते हैं क्या क्या आता है। तो मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सब हो गया हार्डवेयर में। कैसे इसको हार्डवेयर हम लोग डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग टच कर सकते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हुआ हमारे लिए। सिंपल समझिएगा, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारे लिए हार्डवेयर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर। दो ही भाग होता है ना, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसको वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर। जैसे माथा हम टच किए, ये मेरा हार्डवेयर है। लेकिन दिमाग को हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर रहेगा। जैसे कंप्यूटर में विंडोज, जिस पे हम चलता है और लैपटॉप कंप्यूटर, वो है विंडोज। ठीक। MS वर्ड, क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर ही हुआ, क्रोम ब्राउजर, गेम्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ों ये आता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक। इतना समझ लिए। अब आता है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के में महत्व ही क्या है, क्यों हम लोग इसको ज़्यादा रेफर करते हैं? तो चलिए समझते हैं। पहले ही हमको स्पीड देता है, हमारा टाइम बचाता है जी। हम मान लीजिए 2+2=4, ये तो हम लोग को याद है, इसलिए हम लोग तुरंत कर लेते थे। अगर हमें यही चीज़ हम लोग को 10-12 रिपीट करना पड़े, 5-6 अंक का मल्टीपल दे दिया जाए, तो क्या तुरंत कर सकते हैं बिना कॉपी का? नहीं ना। इसको हम लोग तुरंत मिलियन, लाखों, एक स्पीड हमारा, मतलब देखिए स्पीड इसमें देता है हमको। इसका लिखा हुआ मिलियन कैलकुलेशन यू फ्यू सेकेंड। कुछ सेकंड में मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब लाखों कैलकुलेशन के एकदम सेकंडों में हमको दे सकता है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा एक्यूरेसी। इफ यू गिवन डेटा इज राइट देन ऑलवेज रिजल्ट इज राइट। अगर आपने इसको इनपुट जो दिया है वो सही सही दिया है, तो उसके अनुसार आपको ये रिजल्ट भी सही देगा। ठीक। इतना समझ के एकदम गलत, आप गलत कर सकते हैं, कंप्यूटर गलत नहीं करेगा अगर आप इनको इनपुट सही दिए रहेंगे तो। तीसरा आता है आपको स्टोरेज। हम लोग कितना याद कर सकते हैं? यहाँ तक से हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये बहुत हम लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन इसमें स्टोरेज, इट कैन डेटा स्टोर अप टू GB। हम लोग MB समझते हैं, मोबाइल में 124 होता है ना, 32 64 ये सब GB। इसमें GB नहीं, TB में भी स्टोर होता है, उससे भी बड़ा होता है। ठीक।
इतना समझिए स्टोरेज, स्टोरेज की कोई कमी नहीं इसमें। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं मल्टीटास्किंग। ये क्या काम है, जैसे हम लोग इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे हम गाना बजाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। इंटरनेट चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहेगा। मतलब एक साथ हम चाहेंगे तो 3-4 स्क्रीन बना सकते हैं। एक ही साथ 3-4 स्क्रीन देख के एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं। ठीक, एकदम शॉर्ट में समझिएगा। अब लास्ट, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैटेगरी समझेंगे, ठीक ना। तो कंप्यूटर का कितना भाग में होता है, किस किस टाइप का। पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है भाई, मोस्ट फास्ट एंड एक्सपेंसिव इन यूज रिसर्च। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट और सबसे महंगा भी ना। और इसका यूज कहाँ होता है, तो रिसर्च करने में इसको यूज करता है, साइंटिस्ट लोग करते हैं इसका यूज। दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, ये बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है ना, इसको याद रखेंगे। तीसरा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर किस कहाँ यूज होता है, तो इन यूज ए स्मॉल बिजनेस। ये छोटा मोटा बिजनेस में मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। फिर आता है हमको माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो जो हम लैपटॉप है मेरे पास कंप्यूटर, ये सब क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं ना। ये हमको घर में भी यूज कर सकते हैं, अपना ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है हम लोग का मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस कंप्यूटर में ही आता है भाई, ये याद रखना। तो मोबाइल डिवाइस आता है तो स्मार्टफोन और टैबलेट हो गया, ये समझिए। चलिए अब इसी के साथ आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद। इस सीरीज में बने रहिएगा, ऐसे ही आपको लगा। ये तो स्टार्टिंग था, आप बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, डेली इतना ही वीडियो आएगा। आप एडवांस तक आपको सिखाने का गारंटी है मेरा। धन्यवाद। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा।